हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में कि नॉलेज इज़ की टू सक्सेस। जब भी आप कोई भी काम करें ज़िंदगी में, सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए, उस चीज़ की या उस प्रोडक्ट की या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसकी आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। तो ट्रेडिंग भी सिर्फ बाय और सेल नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने बाय का बटन दबाया और सेल का बटन दबाया और आप प्रॉफिट कमाना शुरू हो गए, नहीं। इसके पीछे एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्टडी है। इसलिए लाजमी ट्रेडिंग की फील्ड में आने से पहले भी, तो जिस तरह आप और एजुकेशन हासिल करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो कम से कम 6 महीने या 1 साल की स्टडी इसमें लाजमी कीजिए। इसमें अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, इन्हेंसमेंट कीजिए, और हो सके तो डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़ को फॉलो करें और जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी बातें सुने, और लाजमी हो सके तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे जितनी हो सके अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 3 कैंडलस्टिक स्टडी। पहले हम जो इंट्रोडक्शन के बाद सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का होगा। इसके बाद हमारा कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो चार्ट पैटर्न है उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके सामने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक है 3 ब्लैक क्रोज और दूसरा है 3 वाइट सोल्जर। तो सबसे पहले 3 ब्लैक क्रोज आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पे आपको 3 बिरिश कैंडल नजर आ रही हैं और साइज में भी बिरिश कैंडल जो है वो अच्छी खासी बड़ी हैं। तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न जो है बेसिकली ये बिरिश कॉन्टिन्यूशन का पैटर्न होता है। इसमें यानी बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद कोई भी कैंडल जिसको आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं या शूटिंग स्टार कह सकते हैं वो फॉर्म होती है, डॉजी फॉर्म होती है जिनको हम रिवर्सल कैंडल कहते हैं। और उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव जो है वो 3 रेड कैंडल या बेरिश कैंडल जो है वो बनेगी। और एक चीज लाजमी कि ये ऑथेंटिक कब होगा, जब तीनों कैंडल्स का जो क्लोज है वो प्रीवियस से नीचे होगा। यानी एक कैंडल जहां क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए और तीसरी कैंडल भी उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब ही ये 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनेगा। जब ये पैटर्न फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आप अपनी ट्रेड की एंट्री करेंगे जो कि सेल एंट्री होगी, और वहां पे आप अपनी सेल की एंट्री करेंगे और इसका रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो थोड़ा कम होता है। यानी क्योंकि पहली ही मार्केट जो है वो काफी नीचे आ चुकी होती है, तो इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1/1 या 1/1.5 मैक्सिमम इतना रहेगा। इससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रहेगी। लेकिन ये ऑथेंटिक पैटर्न है और इसका जो अगर आप सक्सेस रेट देखें तो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं 70 to 75% रहते हैं। और ये ज्यादा काम करता है बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के ऊपर ये ज्यादा काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ मजीद कंफर्मेशन भी आपको दरकार होगी जब आप ट्रेडिंग करेंगे। सेकंड पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर, बिल्कुल 3 ब्लैक क्रोस का रिवर्स पैटर्न है। इसके अंदर जो है मार्केट जो है वो वापस रिवर्स होती है। सेकंड पैटर्न आप देख सकते हैं आपके सामने 3 वाइट सोल्जर, ये बिल्कुल रिवर्स है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न का। इसमें मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होती है और उसी में ही कंटिन्यू करती है। पैटर्न जो है वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रही है, उसके बाद हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर ये या डॉजी कोई भी रिवर्सल कैंडल वहां पे बनती है, और उसके बाद 3 कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिनका क्लोज जो है वो पिछले हाई से ऊपर होगा। हर कैंडल का जो क्लोज होगा वो पिछली कैंडल से ऊपर होना चाहिए। और ज्यादा ऑथेंटिक के लिए यानी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स के अगर साइज बड़े होंगे तो वो ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होगी। जब ये तीनों की फॉर्मेशन हो जाएगी, तीनों बुलिश कैंडल्स की, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद फिर आप अपनी बाय एंट्री ले सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे मैंने आपको बताया 1/1 या 1/1.5 मैक्सिमम आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो जो रिवर्सल कैंडल होगी, जो हैमर या इन्वर्टेड हैमर, उससे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस। अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें देखते हैं। यह इवनिंग स्टार पैटर्न, ये बेसिकली जो है ये बिरिश ये बेसिकली है इवनिंग स्टार पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और। इसके अंदर मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, बुलिश कैंडल के बाद एक छोटी सी कैंडल जो कि डॉजी शेप में भी अक्सर हो सकती है, उसकी फॉर्मेशन होगी जिसको हम स्टार कैंडल भी कहते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है। जब आप
आपको इस तरह का पैटर्न चार्ट के ऊपर नजर आता है कि जब एक पहले बुलिश कैंडल बनी, उसके क्लोजिंग के बाद ही थोड़ा सा ऊपर गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है, थोड़ा सा फर्क आ सकता है, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होगी और उसके बाद एक स्टार फॉर्मेशन बनेगी, छोटी कैंडल बनेगी जो डॉजी शेप में भी बन सकती है, वो बेसिकली रिवर्सल की तरफ इंडिकेशन करेगी। तो ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल जिसको हम डॉजी कैंडल कह सकते हैं, स्टार शेप कैंडल कह सकते हैं, वो बनेगी। उसके बाद जो है एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी। जब इस तरह का पैटर्न आप देखेंगे तो ये जब 3 कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक बुलिश कैंडल फॉलोइंग विद डॉजी कैंडल और स्टार शेप कैंडल एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन, यानी उसके बाद एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन के बाद तब आप अपनी सेल की एंट्री लेंगे। जब वो बेरिश कैंडल कंप्लीट होगी वहां से आप अपनी सेल की एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका जो स्टार कैंडल है उससे थोड़ा सा ऊपर अपना आप रखेंगे और फिर आप अपनी सेल की कंटिन्यूशन करेंगे। तो बेसिकली ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो हमारा मॉर्निंग स्टार है, बिल्कुल इवनिंग स्टार का रिवर्सल है और ये बेसिकली जो है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आ रही है, पहली कैंडल जो है वो हमारी बेरिश बनेगी, उस बेरिश कैंडल के कंप्लीट होने के बाद देन जो है वो एक डॉजी फॉर्म की कैंडल बन सकती है, छोटी स्टार शेप कैंडल बनेगी और उसकी कंफर्मेशन के बाद थर्ड कैंडल जो है वो बुलिश बनेगी। और जितनी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। जैसी ही थर्ड कैंडल जो कि बुलिश कैंडल होगी, बाइंग कैंडल होगी, उसकी कंप्लीट होती है वो, तो देन जो है वो आप वहाँ से अपनी बाइंग जो है वो अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो आप अपनी डॉजी कैंडल या स्टार कैंडल के नीचे रख के आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइव चार्ट है, ये GBP USD का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस पर सबसे पहले हम देखेंगे 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न जो कि बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में थी, उसके बाद वहाँ से मार्केट रिवर्सल होती है फॉलोड बाय 3 बेरिश कैंडल, यानी 3 रेड कैंडल, 3 बेरिश कैंडल जो है वो फॉर्म होती है 1 2 3 और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 कैंडल्स जो है वो फॉर्म होगी और हर कैंडल की जो क्लोज है वो अगली कैंडल उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये यानी 1 कैंडल अगर क्लोज होती है तो नेक्स्ट सेकंड कैंडल होगी वो उससे नीचे क्लोज होगी और थर्ड कैंडल सेकंड और फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे क्लोज होगी। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का क्लोज इधर है, सेकंड का इधर और थर्ड का पहले 2 कैंडल से नीचे। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लिया। अब नेक्स्ट हम कैंडल देखते हैं 3 वाइट सोल्जर कैंडल जो कि बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मार्केट जो है वो पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी और उसके बाद 3 जो है वो बुलिश कैंडल जिसको हम 3 वाइट सोल्जर कैंडल कहते हैं वो बनी। आप देख सकते हैं हर कैंडल का जो क्लोज है वो पिछली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था जितनी बड़ी कैंडल होगी साइज में उतना ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन है। तो तीनों कैंडल्स की जो साइज है वो अच्छा खासा साइज है और विक छोटी है। तो तीनों कैंडल्स की जैसे आपने देखा फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ से मार्केट जो है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड लेती है। तो ये आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा पिप्स की प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल सकती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे मैंने आपको बताया इसमें मैक्सिमम 1/1 1.5 इससे ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि पहले ही मार्केट काफ़ी मूव हो चुकी होती है। और एक और चीज़ एडिशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो जो रिवर्सल कैंडल होगी वो उससे नीचे आपने इसका स्टॉप लॉस रखना जब आप बाइंग करेंगे और इसी तरह जब आप सेलिंग करेंगे तो जो रिवर्सल कैंडल होगी वो हैमर भी बन सकता है और डॉजी भी बन सकता है, जिस तरह इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। तो उससे आपने ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस रखना है कुछ पिप्स ताकि आपका स्टॉप लॉस सेव रहे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/1 और 1/1. अब नेक्स्ट हमारी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे सामने सबसे पहला जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार और बेसिकली ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। मार्केट आप देख सकते हैं वो ऊपर आ रही थी, बुलिश थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है जो कि बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल के बाद एक जो है वहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होती है कैंडल की और देन फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडल। तो इसमें मुख्तलिफ शेप्स आ सकती हैं, छोटी कैंडल भी बन सकती है, डॉजी शेप कैंडल भी बन सकती है, ग्रेवस्टोन डॉजी भी बन सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ हैं और इसमें थोड़ा बहुत गैप अप की ओपनिंग भी हो सकती है। तो इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेशन के साथ बनती है और ये लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा आपको मिलेगा, अपर टाइम फ्रेम पे कम। या फिर जब आप डेली कैंडल्स के ऊपर देखेंगे गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग और वीकली
जब क्लोजिंग होगी उसके बाद आप इस तरह की फॉर्मेशन दे सकते हैं, या छोटा टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा आपको इस तरह की कंफर्मेशन मिलेगी। तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। थर्ड कैंडल जो है वो आपकी बेरिश कैंडल होगी, वो लंबी भी हो सकती है वो, लेकिन फॉर्मेशन के लिए ये 3 कैंडल्स का होना लाजमी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक डाउन ट्रेंड लिया। इसकी भी जब सेलिंग आपने करनी है तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो जो आपकी सेकंड कैंडल है, जिसको आप स्टार कैंडल कहेंगे, डॉजी कैंडल, उसके अबव रखना है आपने। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं, 1/2 1/3 भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगी। अब जो हमारा लास्ट पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार का, और ये जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद बेरिश कैंडल बनती है, और देन जो है वो एक डॉजी शेप कैंडल या पिन बार कैंडल जिसे आप कह सकते हैं वो बनती है, एंड देन उसके बाद फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ये फॉर्मेशन तीनों कैंडल्स की, क्योंकि 3 कैंडल स्टिक है तो इसमें तीनों कैंडल्स की फॉर्मेशन लाजमी है, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिली और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 1/3 आप रख सकते हैं। और जब आपने बाइंग करनी है इसके अंदर तो स्टॉप लॉस जो है आपने जो कैंडल होगी उसके नीचे रखना है, जो मिडिल कैंडल होगी उसके नीचे रखना है, और उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 1/3 के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है अगर आपको सीखना चाहते हैं, और आपने बताना है कि किस तरह आपको मज़ीद चार्ट पैटर्न सीखने हैं या और सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक्स दिए, हमारे सोशल मीडिया चैनल जो हैं उन पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आप नए हैं इस मार्केट में और अगर आप चाहते हैं कि अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलें तो उसके लिंक्स भी हमारे पास मौजूद हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अपना अकाउंट भी अपनी कंट्री के लिहाज से ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।